बेटा मैं डिस्कस कर रहा हूं आज आप लोगों के साथ, और वो क्या है आपके पास डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। क्या डिस्कस कर रहा हूं? डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। तो आपके पास बेटा डिफेक्ट या इम्परफेक्शन होता क्या है? एनी इरेगुलरिटी ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ देखिए एनी इरेगुलरिटीज ड्यूरिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन। बेटा एटम या आयन के अरेंजमेंट में कोई भी इरेगुलरिटी आए उसको क्या कहते हैं बेटा? कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन। उसको कहते हैं बेटा डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। बेटा मैं इसको क्लासिफाई करता हूं तो इसको मैंने तीन कैटेगरी में बांटा है। एक तो स्कॉटकी, एक तो स्टोकियोमेट्री, एक तो क्या है? स्टोकियोमेट्रिक बेटा। दूसरा दे रखा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक, और बेटा थर्ड जो दे रखा है आपके पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये डिफेक्ट की बेटा तीन क्लासिफिकेशन है, स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और थर्ड क्या दे रखा है बेटा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बेटा स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होता है? एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कंपोजिशन और फॉर्मूला क्या रहे? सेम। ठीक है, तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो आपके पास क्या बोला गया? ए डिफेक्ट इन विच कंपोजिशन ऑफ फॉर्मूला रिमेन सेम। कंपोजिशन ऑफ फॉर्मूला बेटा क्या रहती है? रिमेन्स सेम, वो सेम बनी रहती है, तो इसे हम कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बेटा इसका मतलब क्या है? आपके पास वो डिफेक्ट उसके फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं ला पाता। बेटा ये जो होता है ना, दो प्रकार के कंपाउंड में होता है। एक तो होता है बेटा नॉन आयोनिक के अंदर, किसमें आता है? नॉन आयोनिक में। और दूसरा आता है बेटा आयोनिक में। जो नॉन आयोनिक में आता है वो आपके पास वैकेंसी डिफेक्ट को ला सकता है या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को ला सकता है, जबकि आपके पास जो आयोनिक है बेटा वो डिफेक्ट लाता है स्कॉटकी। कौन सा डिफेक्ट लाता है बेटा? स्कॉटकी। या दूसरा होता है फ्रैंकल। दूसरा क्या है बेटा? फ्रैंकल। तो मैंने कहा जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कंपोजिशन और फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है। ये बेटा दो प्रकार के कंपाउंड दिखाते हैं, आयोनिक और नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक में वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल, तो आयोनिक में स्टोकियोमेट्रिक ना स्कॉटकी एंड फ्रैंकल। बेटा मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के पास नॉन आयोनिक। क्या डिस्कस कर रहा हूं? नॉन आयोनिक के अंदर स्टोकियोमेट्रिक। और आपके पास पहला क्या होता है? वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है बेटा? वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है? आप लोगों के पास इक्वल नंबर ऑफ एटम्स एब्सेंट होते हैं फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। बेटा वो अपनी लैटिस साइड से भी एब्सेंट होते हैं एंड फ्रॉम क्रिस्टल। और किससे एब्सेंट होते हैं बेटा? क्रिस्टल से भी। कहते हैं सेम नंबर में एटम्स एब्सेंट हो जाएंगे, लैटिस साइड से भी और क्रिस्टल से भी। तो आपको पता है इससे डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो वैकेंसी। नेक्स्ट होता है बेटा इंटरस्टिशियल। क्या है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल मतलब बीच की साइड है। आपको मैं एक बात समझाता हूं। बेटा मैंने यहाँ एटम रखे, ये एटम रखने की साइड है, इसको मैं कौन सी साइड कहता हूं बेटा? लैटिस साइड। और ये बाकी बच की बीच की खाली जगह, इसको क्या कहता हूं मैं? इंटरस्टिशियल साइड। क्या कहता हूं इसको मैं? इंटरस्टिशियल साइड। समझ में आई आपको? बेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर दो अलग प्रकार की साइड्स बताई हैं। ठीक है, लैटिस साइड जहां पे आपके पास एटम्स आयंस रखे जा सकते हैं। इंटरस्टिशियल साइड एटम आयन रखने के बाद जो खाली जगह रह गई है ना, वॉइड, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब होता है बेटा? व्हेन बेटा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा एटम्स ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड। बेटा जब एक्स्ट्रा एटम ऑक्यूपाई करते हैं इंटरस्टिशियल साइड को,
तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। और जब आपके पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा बेटा, तो उस समय क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यहां पर डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेस, यहां डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये केस थे नॉन आयोनिक के। किसके थे बेटा, नॉन आयोनिक के। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड आयोनिक के अंदर। आपके पास किसके अंदर, आयोनिक। और आयोनिक में बेटा पहले स्कोटकी। स्कोटकी क्या कहता है आपके पास डिफेक्ट के अंदर, जब इक्वल नंबर के आयंस, कैटायन और एनायन एब्सेंट होते हैं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ जो होता है आयंस, दैट मींस कैटायन एंड एनायंस, बेटा वो एब्सेंट है फ्रॉम देयर लैक्टिस साइट, अपनी लैक्टिस साइट से, एंड फ्रॉम क्रिस्टल। और किससे एब्सेंट हो जाते हैं बेटा, क्रिस्टल से। जब इक्वल नंबर के आयंस एब्सेंट होते हैं वो अपनी लैक्टिस साइट से और क्रिस्टल से, तो आप लोगों के पास ये शो करेंगे स्कोटकी डिफेक्ट। क्या शो करेंगे बेटा, स्कोटकी डिफेक्ट। कहता है कि इक्वल नंबर के आयंस एब्सेंट होते हैं, लैक्टिस साइट से भी एब्सेंट होते हैं और क्रिस्टल से भी एब्सेंट होते हैं, तो वो क्या दिखाते हैं बेटा, स्कोटकी डिफेक्ट। और जब स्कोटकी डिफेक्ट आता है तो आपके पास डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। अच्छा, आयंस के बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में स्मॉल डिफरेंस होता है साइज का, ठीक है। तो देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन साइज। यहां पर जो साइज का डिफरेंस है वो कम है। कोऑर्डिनेशन जो होता है नंबर है हाई होता है कंपाउंड का, तो क्या बोलते हैं, कंपाउंड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या बताया गया है यहाँ पर, हाई बताया गया है। समझ में आ रही है बेटा। तो जो कंपाउंड्स हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, तो लास्ट वाला पॉइंट है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हम लोगों ने बताया आप लोगों के लिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई। कंपाउंड हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। और बेटा यहाँ पर फिर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आप देखते हैं, तो आपके पास जैसे NaCl, KCl, ठीक है, या आपके पास इस तरह के कंपाउंड्स हैं। ये तो थे स्कोटकी के। नेक्स्ट आ जाओ आप बेटा फ्रैंकल। क्या है बेटा, फ्रैंकल डिफेक्ट। बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसके अंदर आप लोगों के पास जो कैटायन होता है वो लैक्टिस साइट पे ना होके इंटरस्टिशियल साइट पे होता है, ठीक है। इन दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के अंदर कैटायन absent from its lattice site and occupy interstitial site। और क्या occupy करते हैं, and occupy interstitial site। और interstitial site को बेटा वो occupy करते हैं। बेटा तो डेंसिटी तो सेम ही रहनी है, डेंसिटी क्या रहेगी, रिमेन्स सेम। डेंसिटी बेटा आपके पास सेम है। बेटा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है ना वो इस डिफेक्ट को दिखाएंगे। कंपाउंड्स हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास कम है बेटा। आपके पास बेटा फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर अगर मैं जाऊं तो साइज डिफरेंस ज्यादा है। देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन साइज। तो यहाँ पे साइज में डिफरेंस बेटा बड़ा है। और एग्जाम्पल क्या आ जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है बेटा आप लोगों के पास जैसे सिल्वर का क्लोराइड, सिल्वर का आयोडाइड। अब एक चीज को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है शो बोथ डिफेक्ट्स, मतलब स्कोटकी और फ्रैंकल, ये दोनों ही डिफेक्ट्स को शो करता है। इस चीज को आपने नोटिस में रखना है। समझ में आई है बेटा। तो ये केस था आपके पास किस चीज के लिए, जो था स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट चल रहा था। मैं डिस्कस कर रहा हूं बेटा नेक्स्ट, और वो है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। क्या है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट।
तो बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो वो डिफेक्ट हो गया जिसमें कंपोजिशन या फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। तो आपके पास क्या हो गया, डिफेक्ट इन विच कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड नॉट रिमेन सेम, नॉट रिमेन्स सेम। बेटा एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कंपोजिशन किसी कंपाउंड की सेम नहीं रहे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो चुका है। बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट खुद दो प्रकार का होता है आपके पास, एक तरफ तो होता है मेटल एक्सेस और एक तरफ होता है मेटल डेफिशिएंट। बेटा मेटल एक्सेस, मेटल ज्यादा होना, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे ज्यादा हो सकता है, या तो नेगेटिव कम हो जाए मतलब एनायन वैकेंसीज हो जाए, या आपके पास एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, या क्या हो जाए एक्स्ट्रा कैटायन। और वही फिर है सेकंड आपके पास मेटल डेफिशिएंट, मेटल मतलब पॉजिटिव चार्ज कम करना है। देखते हैं हम लोग कैसे कम करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मेटल एक्सेस में एनायन वैकेंसीज। बेटा जो स्कॉटकी, जो स्टोइकियोमेट्रिक, फ्रैंकल, इनके क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में जाएंगे आपके पास। तो मैंने डिस्कस किया बेटा मेटल एक्सेस, और जो मेटल एक्सेस में गया बेटा हमने उसमें क्या डिस्कस किया है आपके पास, एनायन वैकेंसीज। एनायन वैकेंसीज मैंने आपको पहले बताया था, एनायन मतलब क्या होता है नेगेटिव आयन, वैकेंसीज मतलब क्या है एब्सेंट। तो वो डिफेक्ट जिसमें नेगेटिव आयन एब्सेंट होता है, ठीक है। डिफेक्ट इन विच, इसके अंदर नेगेटिव आयन जो होता है वो क्या होता है एब्सेंट फ्रॉम इट्स लैक्टिसाइड, वो अपनी किससे एब्सेंट होता है बेटा, लैक्टिसाइड एंड फ्रॉम क्रिस्टल, एंड फ्रॉम क्रिस्टल, वो इस डिफेक्ट को शो करेगा। इस डिफेक्ट के अंदर जो नेगेटिव आयन होता है वो क्रिस्टल से और लैक्टिसाइड दोनों से एब्सेंट होता है। बेटा नेगेटिव एब्सेंट हो गया तो न्यूट्रल कैसे मेंटेन करना है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई लैक्टिसाइड, इलेक्ट्रॉन लैक्टिसाइड को ऑक्यूपाई करता है। किसको ऑक्यूपाई करता है, लैक्टिसाइड को, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ताकि वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रख सके। और इस डिफेक्ट को कहता हूं बेटा मैं क्या, सॉरी इस पॉइंट को क्या कहता हूं, दैट साइड, वो साइड क्या कहलाती है, कॉल्ड एफ सेंटर, उसको हम कहते हैं बेटा एफ सेंटर। क्या कहते हैं बेटा, एफ सेंटर। अच्छा इस पे आपके पास बेटा क्वेश्चन आना है, और ये क्वेश्चन एक क्या है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, फिर अगले वाले में भी एक क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होंगे। ये क्वेश्चन है कि भाई NaCl येलो कलर का क्यों होता है जब मैं उसको हीट करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है बेटा डिफाइन एफ सेंटर। दो क्वेश्चन तो इसी में हो चुके हैं जो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास। तो मेटल एक्सेस के अंदर एनायन वैकेंसीज हुई है आपके पास, यहाँ बताया नेगेटिव आयन एब्सेंट होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है लैक्टिसाइड को। अब वापिस आ रहा है बेटा मेटल एक्सेस, और उसके अंदर क्या आ रहा है बेटा, एक्स्ट्रा कैटायन। अब आप लोग अगर नाम पर जाते हैं तो एक्स्ट्रा मतलब एक्सेस है, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पे एक्सेस होता है। तो आपके पास क्या बोला गया है, डिफेक्ट इन विच, आपके पास क्या बताया गया है, वो डिफेक्ट इन विच आपके पास मेटल एक्सेस होने के लिए यहां पर कोई एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रही होती है। क्या दिखाती है बेटा, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी द डिफेक्ट इन विच एक्स्ट्रा कैटायन है ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड, तो उसको क्या कहता हूं मैं, मेटल एक्सेस। डिफेक्ट इन विच एक्स्ट्रा कैटायन, एक एक्सेस में कैटायन होता है, ऑक्यूपाई करता है लैक्टिसाइड को, उस डिफेक्ट को दिखाता है, ठीक है। आपके पास क्या बोला गया है, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है नेबर इंटरस्टिशियल साइड। कौन सी साइड को बेटा, नेबर इंटरस्टिशियल साइड को। वो ये रहा है कि यहां पर जैसे कि मैंने माना ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया
कौन सी जगह पर आया है बेटा? ये आया है इंटरस्टिशियल साइट पर। तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा ना वो यहां पर आ जाएगा। ये भी कौन सी हो गई बेटा? इंटरस्टिशियल साइट। ये कहलाता है एक्स्ट्रा कैटायन। इस पे भी क्वेश्चन है, जिंक ऑक्साइड येलो कलर का क्यों होता है अगर मैंने उसको हीट आउट किया है बेटा। तो ये उस पे क्वेश्चन आना है आप लोगों के पास। नेक्स्ट जो है बेटा आप लोगों के पास, और वो दे रखा है आपके पास मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। क्या है? मेटल डेफिशिएंट। बेटा मेटल डेफिशिएंट मतलब कम हो जाए। तो यहां पे क्या होता है? शोन बाय दोज कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स के जरिए शोन किया जा सकता है इन विच, जिसके अंदर मेटल एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये आपके पास वो कंपाउंड्स दिखा सकते हैं जिसमें मेटल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलती है। किसमें मिलती है? दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में। बेटा एग्जांपल है आपके पास, मैंने FeO के लिए क्रिस्टल बना दिया। तो FeO 1 2 3 1 2 3। बेटा एक में आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, एक में आयरन 2 प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब सुनो जरा, यहां पर बेटा 2 प्लस ना होके आयरन के लिए दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, 2 प्लस और 3 प्लस। अगर आयरन 3 प्लस आ गया तो आपके पास बेटा ऐसे ये क्या कर देगा? अब आपके पास क्या हो गया है? मेटल जो होता है आप लोगों के पास डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट कैसे होगी इसको दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा रिपीट करते इसको बड़ा सा। 1 2 3 4 1 2 3 4। बेटा 2 प्लस था, 2 माइनस था। मैंने कहा एक बार 3 प्लस आ गया, 2 माइनस, फिर बेटा फिर 3 प्लस आ गया। अब आपके पास 2 माइनस एक साइड वैकेंट होगी। देखिए जरा, आप टोटल पॉजिटिव चार्ज गिनते हैं, 3 दूनी 6 7 8, पॉजिटिव चार्ज हो गए 8। अच्छा फिर आप नेगेटिव गिनते हैं, बेटा 2 4 6 और 2 8। अब आपके पास ये जो साइड खाली है ये किसके लिए खाली है बेटा? पॉजिटिव के लिए। किसके लिए खाली है? पॉजिटिव। तो यहां पर बेटा मेटल क्या हो चुकी है? डेफिशिएंट। मेटल क्या हो गई है? कम। तो ये वो कंपाउंड्स दिखाएंगे जहां पर बेटा मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती हो। मैंने आज आपके लिए डिस्कस किया है आपके लिए स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और अभी न्यूमेरिकल्स और जो तक क्वेश्चंस पेंडिंग है। एक रह गया है इंप्योरिटी डिफेक्ट। ये हमारा कल के जो है वीडियो के लिए। आई होप कि यू विल एंजॉय इट। बेटा इसको ढंग से करें, समझें, और प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज मेरे पास सेंड करें। थैंक यू बेटा।